दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर पर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस मामले में तारीख पे तारीख दी जा रही है और इस बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही घेर लिया। चुनाव आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो व्यवहार है वो गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने इसे एक्सट्रीमली इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करार दिया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग सरकार के लिए काम कर रहा है और चुनाव आयोग को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इस पर विस्तारित चर्चा करेंगे और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। नमस्कार। नमस्कार सर, सवाल वही है, जिस तरीके से तारीख पे तारीख दी जा रही है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से 4 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी थी, फिर 12 फरवरी को उसे टाला गया, फिर 19 फरवरी को उसे टाला गया। अब कहा जा रहा है इस पर होली के बाद सुनवाई होनी है। सर, क्या चुनाव आयोग सरकार के लिए काम करता है, ये आरोप लगता है। अब चुनाव आयोग को बचाने का काम क्या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो एस.वाई. कुरैशी ने आरोप एक तरीके से लगाया? देखिए, ये सो देश के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील और पूरा देश समझ रहा है जो तरीका है सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि सभी केस यहाँ तो एक जैसे हैं, सभी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। एक केस ऐसा होता है जो 2 इंडिविजुअल के बीच में होता है। कुछ केस ऐसे होते हैं जो काफी लोगों के बीच में होते हैं। कुछ केस होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। ये विशेष तरह का केस है। तो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सरेआम गलत है और ये किसी को हजम नहीं हुई है टिप्पणी। ये टोटली रॉन्ग है, गलत टिप्पणी जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मिस्टर कुरैशी ने जो बात की है, ये बातें तो वकील लोग और हम लोग पहले से कह ही रहे हैं ओपनली। अब वो चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है, तो अच्छी बात है। क्या है, देश के वकील और आम जनता देश की वो घुमा फिरा के बात नहीं कर सकती। और घुमा फिरा के बात करने की देश में जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी में घुमा फिरा के बात करना नहीं होता। तानाशाही, राजशाही में घुमा फिरा के बात करनी होती है, लोगों को भय होता है। डेमोक्रेसी भय का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी लोगों को निर्भीक बनाने का नाम है और ट्रांसपेरेंसी का नाम डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में इस तरह से, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की चुनने की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ देश की जनता की है। बाकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जिन लोगों को चुना जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पे पोस्टों पे बैठे हुए लोग नहीं चुन सकते, वो गलत है। देश में जजों के द्वारा जज चुनना भी सरेआम गलत है, एंटी डेमोक्रेटिक है। और देश में इलेक्शन कमीशन हो या दूसरे ऑडिटर जनरल हो या और कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी कमीशन हैं उनके चेयरमैन की नियुक्तियां हों, ये सारी की सारी पार्लियामेंट को करनी चाहिए। और पार्लियामेंट को कमेटी जो बनानी चाहिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे अपोजिशन का लीडर है, चाहे उसका मंत्री है, कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर है। ये काम ही एक तरह से अनडेमोक्रेटिक है, ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये असंवैधानिक है और ये डेमोक्रेटिक मूल्यों के खिलाफ है और संविधान की हत्या के समान है ये सारे काम। तो फ्यूचर में ये देखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट के कानून बनाए जो उसमें कमेटी इंडिपेंडेंट लोगों की हो और इंडिपेंडेंट कमेटी ईमानदारी से सबसे आवेदन ले जितने लोग कंपिटेंट हैं। और शॉर्ट लिस्ट जब करें तो शॉर्ट लिस्ट वाले लोगों को पार्लियामेंट के सामने पेश होना चाहिए, ताकि कोई भी भाई भतीजेवाद वाला भ्रष्टाचारी आदमी या जुगाड़ वाला आदमी इस देश की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ना बैठ पाए और ना ही जज बन पाए, ना इलेक्शन कमिश्नर बन पाए। क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान की। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जिम्मेवारी नहीं है खाली, ये हमारा मूल आधार है लोकतंत्र का और संविधान का मौलिक मूल्य है ये। और उसमें कराने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, इलेक्शन कमीशन तो एक ऑफिस का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है, हो सकता है, मगर उसमें जो लोग काम करते हैं उनका चयन भी उसी तरह से होना चाहिए। उसका चयन देश करे, न कि सरकार करे। और ये सरकारों में और जुडिशरी जजों को अपॉइंटमेंट करना चाहती है, सरकार भी जजों को अपॉइंटमेंट करना चाहती है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन अपना बनाना चाहता है। ये सारे एक तरह से मैं कहूँगा मानसिक कमजोरी है इन लोगों की। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्यों ये चाहते हैं?
ये इसको दुकान बनाना चाहते हैं क्या देश की? देश किसी की दुकान नहीं। सर और सवाल, जी मैं अगला सवाल ये करना चाहती हूँ कि अभी संजीव खन्ना जो है वो 6 महीने के लिए वो सीजीआई बने, इसके बाद बीआर गवई लाइन में है, और उसके बाद हम्म जस्टिस सूर्यकांत है जिनका कार्यकाल हम्म काफी लंबा रहने वाला है। अब हम्म सवाल तो जो एसवाई कुरैशी ने उठाया उसी को आगे हम्म बढ़ाते हुए सवाल मैं ये करूंगी कि हम्म क्या जस्टिस सूर्यकांत जो हम्म काफी लंबे समय के लिए सीजीआई बनने वाले हैं इसी साल हम्म, नवंबर के महीने में, क्या जी कार्यकाल का वक्त उनके पास ज्यादा होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं सीजीआई के लाइन में वो हुए और सरकार को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि चुनाव आयोग के मामले को लगातार वो जिस तरीके से उनकी पीठ जो टाल रही है, इस पर तो सूर्यकांत पर भी सवाल उठाया जाएगा ना, वो देश के सीजीआई बनने वाले हैं, लंबे कार्यकाल का देखो, समय उनके पास होगा। उठाया जाएगा नहीं है, उठाया जा रहा है। और देश के वकील बखूबी इस बात को समझते हैं, हकीकत से को समझते हैं, जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले और देश के बाकी वकील भी, और देश की जनता भी हम चीजों को समझती है। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस भी जो बनता है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का रोल होता है। राष्ट्रपति उसको तय करता है, तो एक नया नोटिफिकेशन होता है, और वो अ, जाने वाला चीफ जस्टिस उसको एक तरह से रिकमेंड करता है। कई फॉर्मेलिटी हैं, और उसमें पहले कई बार हो चुका है, एक दो बार, कि जिन लोगों को चीफ जस्टिस होना चाहिए था उनकी जगह किसी और को बना दिया था सरकारों ने। तो ये लोग सारे के सारे इस भय में भी रहते हैं, और ये गलत है। और भय में कौन रहेगा? अपराइट आदमी कभी भय में नहीं हो सकता, और अपराइट नहीं है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज होना बेईमानी है। और अपराइट है तो सरकार का दबाव नहीं मान सकता। सरकार का अगर कोई दबाव मानता है जज, समझो वो अपराइट नहीं है। सिंपल, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? और हम तो बार बार कह रहे हैं कि तीन चीजें इमीडिएट बदलनी चाहिए। एक तो फिलहाल जब तक मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं बदला जाता, तो मास्टर ऑफ रोस्टर पूरी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जितने जज होते हैं सबकी सलाह से प्रोसीजर नियम बनाने चाहिए, रूल के केस किसके सामने कैसे लगेगा। उसमें अकेले चीफ जस्टिस का कुछ रोल होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है देश में। ये संवैधानिक है, एक आदमी गलती कर सकता है, बेईमान हो सकता है, भ्रष्टाचारी हो सकता है, गुंडागर्दी कर सकता है, देश को एक तरह से के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई भी हो, उन एक आदमी के जिम्मेदारी संविधान में और लोकतंत्र में नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक होती है। हमारे यहाँ भी जैसे कैबिनेट सिस्टम है, मगर देश में क्या चलता है कि कैबिनेट तो गूंगी है, कैबिनेट बोलती नहीं, प्रधानमंत्री जो चाहता वही होता है, सीएम जो चाहते हैं स्टेट के वो होता है, एमएलए से मिलते नहीं। तो देश में लोकतंत्र की के को जिस लेवल पे मजबूत होना चाहिए तो वो मजबूत नहीं है। मानसिक जो स्थिति है पॉलिटिकल लोगों की, वो तानाशाही की है और राजशाही की है, उससे सर ग्रस्त लोग हैं। आप इस बात को मान रहे हैं कि सीजीआई बनने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत, उनके पीठ के हम्म पास ये मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला पड़ा हुआ है, और क्या हम्म सरकार को खुश करने के लिए इसे बार बार लगातार टाला जा रहा है? आप इस बात के हाँ, साथ इत्तेफाक रखते हैं? हम तो पहले भी मैं क्या हूँ, मेजोरिटी एडवोकेट इस बात के साथ है कि कहीं ना कहीं, और इस तरह के इंपॉर्टेंट केस जिससे पूरा देश प्रभावित होता है और जो सरकार के खिलाफ हों, सरकार हम्म। जिनमें अपना एजेंडा चलाना चाहती हो और देश का संविधान और देश के लोग उसके विपरीत हों, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जजों का आचरण व्यवहार बहुत मायने रखता है, और उनकी निर्भीकता बहुत मायने रखती है। और जिन लोगों को चीफ जस्टिस बनना, हम तो पहले ही कह चुके हैं इसमें, कि जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उस टेन्योर में, उस सरकार के उस रिजीम में, उस वक्त उनके पास इतने इंपॉर्टेंट मैटर नहीं होने चाहिए। इसलिए उनको अपने आप से रिक्यूज कर लेना चाहिए ऐसे जजों को, और कोई भी उस रिजीम में चीफ जस्टिस इंपॉर्टेंट केस नहीं होने चाहिए उसके सामने। सर इस कोई तरह के। जज जो सरकार को हम्म खुश करके सीजीआई पद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, दावेदारी की सूची में खड़े हैं, जो सरकार को हम्म खुश करके वो पद हासिल करना चाहते हैं, तो हम्म वो सीजीआई बनने के बाद क्या ही हम्म। न्याय दिलाएगा, और हमारी जुडिशियरी पर आम जनता का भरोसा क्यों नहीं डगमगाएगा? ये तो बिल्कुल सही है। 75-80 साल से अगर जुडिशरी मजबूत होती, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती, तो देश के हालात ये नहीं होते। समानता समानता की बात करते हैं जिसमें 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन पे निर्भर रहना पड़ता हो, और चंद लोगों को मल्टी मल्टी बिलियनर और दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हो कि सबसे अमीर बन गए,
अमेरिकी रैंकिंग में बढ़ गए। ये हो ही नहीं सकता एक डेमोक्रेटिक जुडिशरी के अंदर। ये सारा का सारा डेमोक्रेटिक जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और उस तरीके से काम करे, संविधान के प्रियम्बल को ध्यान में रख के, लक्ष्य को ध्यान में रख के, ये हालात नहीं होते देश के। बिल्कुल इसमें जिम्मेदार हैं वो लोग जो जज बनने के लिए या चीफ जस्टिस बनने के लिए या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए ललायत रहते हैं, और सरकार आज तक वो परिवर्तन नहीं कर पाए अपने जजमेंट्स के जरिए, ताकि सरकार इस तरह से किसी के साथ भी या दबाव ना डाल सके जजों के ऊपर, या उनके प्रमोशन में या अपॉइंटमेंट में, नोटिफिकेशन में जो होता रहा। बार बार रिकमेंडेशन भेजने के बाद भी नोटिफिकेशन तो करती नहीं सरकार, इन लोगों के कहने से, सुप्रीम कोर्ट के जजों के कहने से भी, कोलिजियम के कहने से, और केस में भी अपीयर नहीं होते। आज तक इन्होंने एक भी सरकार के मंत्री के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस नहीं भेज पाई ये लोग। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस कोल रिटायर ही हो गए, उनकी हिम्मत नहीं हुई कंटेम्प्ट नोटिस भेजने की सरकार को। बातें करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, पता नहीं क्या है, और लास्ट में आके डर गए। उनका केस जब उनके सामने से छीन लिया और चुपचाप मूक दर्शक की तरह देखते रहे, उनको अपनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस केस को आज ही मंगाऊं और मैं आज ही सुनूं। वो सुन सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ये पावर है। अगर उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस मना करते उस केस को उनके सामने लगाने के लिए, तो चीफ जस्टिस नंगा हो जाता देश का, और चंद्रचूड़ उस वक्त चीफ जस्टिस था, और ये लोग घालमेल करते रहे। तो देश की जुडिशरी पे पर्सन चीन है, और देश की जुडिशरी में एक और बड़ा पर्सन चीन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देश के किसान को लगता है हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे समाज के लोग, किसान समाज के लोग देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में जज नहीं है। देश के आदिवासियों को डर लगता है, और यह है कि हमें इसीलिए नक्सलवादी कहा जाता है, और जल जंगल जमीन पे कब्जा करने की साजिश चल रही है, और जुडिशरी हमारे पक्ष में फैसला नहीं दे पा रही, क्योंकि आदिवासी लोग जज नहीं है जो हमारी बातों को समझे। तीसरा, माइनॉरिटी के लोग कह रहे हैं हमारे ऊपर इसलिए यूएपी में जमानत नहीं मिल रही कि हम माइनॉरिटी के हैं, हमें बदनाम किया जाता है, हमें टेररिस्ट हमारे ऊपर लगाया जाता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, और बाकी अपने आप को ठेकेदार मानते हैं देशभक्त होने का। तो क्योंकि माइनॉरिटी के लोग जितनी देश में आबादी है उसके हिसाब से जज नहीं है, और मैं सहमत हूं इस बात से। हमने तो एक सेमिनार किया इस पे कल कि SC ST OBC माइनॉरिटी और लेडीज वुमेन्स का पूरी भागीदारी इस देश की जुडिशरी में हो, वरना जुडिशरी वो काम ही नहीं कर पाएगी जो हमारे देश का संविधान चाहता है। और जुडिशरी पे किसानों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को भरोसा नहीं रह गया। किसी को आतंकवादी, किसी को अलगाववादी, किसी को नक्सलवादी, और बचे कुछ जो लोग हैं उनको आस्था के नाम से फंसा लिया जाता है। क्या आस्था को ठेस पहुंच गई और करो FIR दर्ज, अब आस्था को ठेस पहुंची करो मुकदमा दर्ज। ये आस्था के बोझ ने, आस्था की ठेकेदारी ने, और ये टेररिज्म की भाषा, देशभक्ति के देशद्रोही हैं लोग, और ये देश की एकता और अखंडता को खतरा है, इन्होंने मजाक बना दिया इस चीज का। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये समझ ही नहीं पाई कि देश के हर आदमी देशभक्त है। इस देश में कोई आतंकवादी नहीं, कोई नक्सलवादी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, और कोई किसी की आस्था को, ऐसी कमजोर आस्थाएं हैं जो असत्य पे आधारित हो, झूठ पे आधारित हो, वास्तविकता से उनका कोई मेल नहीं खाता हो, उसकी ठेकेदारी ढोता ढोता ये देश थक चुका है इंडिया, और जुडिशरी कुछ नहीं कर पाई इसमें खास। और अभी सर भी आज जी जी आज जो तो मुद्दा इसलिए सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर हमने शुरुआत की, मतलब चर्चा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के हो रही है, लेकिन सर वहां पर भी तो सुप्रीम कोर्ट के एक CJI ने इसमें लूपहोल छोड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक ना कानून बना लेती है तब तक CJI इस कमेटी में, मुख्य यस चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में CJI शामिल होंगे। अब दूसरा मैं तो CJI बनने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब तारीख पे तारीख वो दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये उस वक्त का फैसला भी बेवकूफी से भरा हुआ था। मैं वो मान ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी, जजेस इसमें शामिल होकर इस तरह का बेहुदा फैसला देंगे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फैसला देना था तो ये देना था कि पार्लियामेंट कानून बनाए, और पार्लियामेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, या एक ऐसा फैसला देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे बैठे हुए लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पदों को नहीं भर सकते। फिर वो खुद भी कटघरे में आ जाते हैं ना, क्यों कॉलेजियम के ठेकेदार बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगा रहे हैं, मजाक बना दिया, देश की फुटबॉल बना दी इन्होंने। और NJAC जो बनाया था ना कानून जजों को लगाने का, उसमें सरकार फुटबॉल बनाना चाहती थी, सरकार अपने जज लगाना चाहती है।
कि हम भ्रष्टाचार करें और बाद में पकड़े जाएं तो हमें वो बचा लेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनेंगे जब तक। ऐसे ही जज अपने जज लगा रहे हैं, दोनों लोग बेवकूफी कर रहे हैं और दोनों देश के साथ बदमाशी कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक मूल्यों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए इंडिपेंडेंट कमेटी, उसमें ना नेता शामिल हो जो सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और ना कोई जुडिशरी हो, ना कोई अपोजिशन का लीडर हो। ये कौन हो गए? 3 आदमी ठेकेदार इस देश के ठेकेदार है देश की जनता, और देश की जनता को रिफ्लेक्ट करती है पार्लियामेंट। ऐसे पदों पे बैठे वो कमेटी, इंडिपेंडेंट कमेटी देश के ईमानदार लोगों की हो और वो तय करें, शॉर्ट लिस्ट करें और सबसे फॉर्म एप्लीकेशन मांगे, जो भी इस काम करना चाहता है, भागीदारी करना चाहता है, उस पोस्ट के काबिल है, और शॉर्ट लिस्ट हो, उसको पार्लियामेंट के सामने पेश हो और पार्लियामेंट के सामने क्वेश्चन पूछ सके लोग, ताकि कोई भी सिफारशी, चट्टू, जुगाड़ वाला, भ्रष्टाचारी या पैसे के लिए या भाई भतीजावाद का आदमी, कोई भी आदमी इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टों पे ना जा सके। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन हो, जैसे SC ST OBC कई तरह के कमीशन है और ह्यूमन राइट कमीशन है, ये सारी की सारी चीजें इंडिपेंडेंट लोग हों, क्योंकि ये लोग देश की जरूरत हैं। ये किसी प्रधानमंत्री की, लीडर ऑफ अपोजिशन या चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है, ना इनकी बपोती है तीनों आदमियों की। अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कोर्ट भी सही काम नहीं कर रही है, कोर्ट भी गलत काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट काम ही नहीं कर रही इस मामले पे कि देश चाहता क्या है और देश को जरूरत क्या है, संविधान का मूल मंत्र क्या है, लक्ष्य क्या है। उस हिसाब से कोर्ट ने बिल्कुल, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मिस्टर क्या नाम है, SY कुरैशी जी ने, बिल्कुल उन्होंने भी इस बात को दोहराया है। हम तो पहले ही कह रहे हैं इस बात को, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को ये देश बख्शेगा नहीं। बख्शेगा का मतलब क्या है कि उनको गर्व नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट पे और हाई कोर्ट्स पे, जो जज इस तरह का लटकाने का काम करेंगे या देश को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। उनको ये जो केसेस पूरे देश को प्रभावित करते हैं वो अलग इंपॉर्टेंट केस हैं, वो सबसे ज्यादा तीव्र गति से लगने चाहिए। यस, इंडिपेंडेंट एक किसी आदमी का लाइफ का कोई सवाल है, लाइफ एंड लिबर्टी का अर्जेंट है, वो भी अर्जेंट है, मगर सबसे ज्यादा अर्जेंट ये केस हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, जो देश के संविधान की मूलभूत यानी बेसिक स्ट्रक्चर के को प्रभावित करते हैं। वो देश के इंपॉर्टेंट केस हैं, उनको डे टू डे सुनना चाहिए। ये रात को क्यों नहीं सुनते? ऐसा इंपॉर्टेंट केस है, अभी तक इतना लटका दिया इस देश को, देश ही नपुंसक हो गया, देश थक गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुंह कर करके देखते देखते देश थक गया है। कंट्री हैज नो प्राउड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑन सुप्रीम कोर्ट। ये ऐसा हालात बन गए, ये ठीक नहीं है देश के लिए, और इसमें ये लोग जिम्मेवार हैं जो जुडिशरी में कमजोर लोग हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है, या तो उनको संविधान की समझ नहीं है, या वो अंदर खाने कमजोर लोग हैं जो किसी जुगाड़ करके जज बन जाते हैं, मगर वो जज होने का एहसास देश को नहीं करा पाते। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो बयान दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत करता हुआ नजर आ रहा है, जजेस भी सवालों के घेरे में, CGI बनने वाले जज जस्टिस सूर्यकांत भी सवालों के घेरे में है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कि आपको भी लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जितना सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिस तरीके से मनमाना ढंग से काम करने की कोशिश कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी बनती है, और सवालों के घेरे में जज और सुप्रीम कोर्ट भी है। इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए, एनालिसिस के जरिए पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिए। अगर पहली मर्तबा आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।